माय ब्लॉग। और हम जो है आज दिन की शुरुआत कर चुके हैं। आज मैं अभी आई थी दोपहर को, ज़्यादा लेट हो गई थी, साढ़े 12 या 1-1:30 बजे मैं यहाँ से ट्रीटमेंट करा कर आई हूँ। तो मैं सुबह का शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भागा दौड़ी में जाना होता है, जल्दी जल्दी आना होता है। 1.5 घंटे का रास्ता जाने का, 1.5 घंटे का आने का, तो वो मैं यहाँ पे थक जाती हूँ। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया गाइस, बस आके खाना खाऊंगी। और मम्मी भी खाना बनाने गई है, अभी खाना खा के आपसे मिल के दोबारा बात करूँ। तो गाइस मैं सो के उठी थी, मैंने सोचा पार्थ को थोड़ी देर पढ़ा लेती हूँ। तो मैंने पार्थ को जो पीछे का उसका काम था वो छूट रहा था, तो मैंने सोचा पहले उस काम को कंप्लीट करा दूँ। तो वो भी मेरे साथ जो है पढ़ रहा था और मैं उसको जितनी भी एक्टिविटी थी स्कूल की वो कंप्लीट कराने लगी, क्योंकि साथ में बैठ के पढ़ाना था। तो फिर मैंने चाय भी बना दी, शाम का टाइम था तो चाय सबकी तैयार हो गई थी, सब चाय के लिए बोल रहे थे। और फिर उसके बाद जो है बच्चे भी खेलने लगे, क्योंकि साथ में जो भाभी रहती है उनके बच्चे आ जाते हैं, ये बच्चे 1 से 11 हो जाते हैं। और चाय हमारी रेडी हो चुकी थी, हम शाम का जो है चाय जो है पी रहे थे। और ये दोनों जो है वो अपना एंजॉय कर रही थी, क्योंकि इन्हें तो हर टाइम ये लगता है जो हम ये खा ले चाय के साथ पापे। सुबह का तो गाइस हमने जो चाय पी ली थी, और अब मैं आज ना इतनी सच में थकी हुई हूँ, मेरे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। क्योंकि मेरे जो दोनों पैर में ना, मैं वहाँ तो चलती नहीं हूँ मुंबई में, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इधर उधर जा रही हूँ, कभी डेंटिस्ट के पास, कभी कहीं तो कभी कहीं जा रही हूँ, तो कभी कहीं जा रही हूँ। तो गाइस मेरे जो पैरों में ना इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द कि मैं मैं थक के ना दोपहर में सो गई। और मैं उठी थी 6 बजे उठ के मैंने पार्क को थोड़ा पढ़ाया और चाय बनाई और खाना बन रहा है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं है, अंदर से इतनी थकान हो रही है। तो गाइस मैं आज का ब्लॉग बस बना ही रही हूँ, लेकिन मूड बिल्कुल भी नहीं है। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से बस थकान। तो देखती हूँ जितना बन पाता है वो उतना बनाती हूँ, नहीं तो देखती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जो है सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करूँ। तो आप मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, और हम शुरू करते हैं आज का जो है रूटीन। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो गाइस मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जो मैं बनाती हूँ चीला सूजी का, तो मैंने उसको बनाने के लिए स्टार्ट किया सब्जियों को काटना। मैंने पहले जो चॉप किया ऑनियन और टमाटो एंड ग्रीन चिल्ली। इसके अंदर से जो बीज हम निकाल देंगे, क्योंकि वो अजीब से लगने लग जाते हैं, बहुत पानी जैसा छोड़ देता है, तो बीजों को नहीं डालना उसमें। और फिर मैंने काटना शुरू कर दिया। फिर क्योंकि थोड़े से बच्चे सो भी रहे थे और फिर पापा भी नहीं खा रहे थे, मैंने आराम से बनाया। चाय मेरी रेडी हो गई थी, जो मेरा पेस्ट था वो मैंने मिला के रखा हुआ था। फिर मैंने उसको जो है अच्छे से और मिलाया। उसके बाद जितना भी मैंने वो काटा था वो सब मैंने मिला दिया। इसमें चाहे तो आप शिमला मिर्च, गाजर और जो भी आपकी मर्ज़ी हो, जो भी सब्ज़ी आप खाना चाहते हो उसको भी मिला के इसमें डाल सकते हो। जितना फ्लेवर होएगा उतने और भी स्वादिष्ट होगा। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप भी ट्राई करके देखो घर में। बच्चों के लिए भी अच्छी है सूजी, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, ब्रेकफास्ट और भी हेल्दी हो जाता है। तो मैंने इसको चलाना शुरू करा और अपने अकॉर्डिंग इसमें नमक डाला। नमक डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से और भी मिलाया ताकि नमक इसमें अच्छे से जा पाए। और फिर मैंने फ्राई पैन ले कर रखा हुआ था, उसमें थोड़ा घी डाला हुआ था। घी डाल के इस पेस्ट को उस पर डाल दिया। डाल के इसमें जो ऊपर वाली परत है वो जब तक हल्की सी सूख नहीं जाती, तो हमें उसके ऊपर घी लगाना है। घी लगा के इसको पलट देना है, तो लाइट जो है वो ब्राउन कलर आ जाएगा। तो ये पीछे का हिस्सा जो है जल्दी से उठ जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम जल्दबाजी में तो उठाते हैं तो वो सारा टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता देखने में। और चाय मेरी रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ बन ही रहा है तो मैं क्यों ना अपने जो उठे हुए उनको दे दूँ। सिस्टर और मम्मी बैठी हुई थी बाहर, तो मैं उनको गर्मा गर्म जो है डाल के उनको सर्व कर रही थी, क्योंकि गर्म खाने का स्वाद ही दोस्तों अलग है। तो मैंने कहा कि चलो जल्दबाजी है, तो मैंने एक के साथ 2 को रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब ज़्यादा घर के मेंबर बैठ जाते हैं तो एक एक करके तो पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने उसके साथ 2 को डालना शुरू करा, क्योंकि स्वाद भी बन रहे थे तो सब खा भी रहे थे और टेस्ट भी आ रहा था काफ़ी अच्छा। तो मैंने फटाफट फ्राई पैन में 2 बनाने स्टार्ट करे।
तो ऐसे क्या होता है कि जब सब बैठते हैं तो फिर हम जल्दबाजी में नहीं बना पाते या फिर टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने एक के साथ दो। आप मन करे तो आप कुछ मतलब कि इसके साथ गोल भी शेप दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कैसे भी शेप दे दो, पर उसको बार बार छेड़ना नहीं है, नहीं तो वो टूट जाएगा। तो मैंने सोचा मैं अब सबका हो ही चुका था तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगी थी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज मनीषा ने चीला बनाया है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, मैंने भी सीखा है और मैं आगे बनाऊंगी अपने यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। मैंने ट्राई किया है, बहुत टेस्टी, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली आज मुझे। और आज हमारे ब्रेकफास्ट करके मज़ा आ गया, सॉलिड। और ले आती हूँ, खत्म हो गया। देखो अभी अभी किट्टू 10 साढ़े 10 बजे उठ के आई है सो के, इसकी अभी भी नींद पूरी नहीं हुई और ये सोच रही है क्या करूं, मैं खाऊं ना खाऊं। ब्रेकफास्ट की तैयारी तो खत्म हो चुकी थी, अब मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि अब लंच का टाइम हो गया है। तो मैं बना रही हूँ उसकी गट्टे की सब्जी जो बनाते हैं ना राजस्थान में, वही। पहले हमने लिया है बेसन, उसमें नमक मिर्च मसाले डाल के, थोड़ा तेल डाल के इसको आटे की तरह गूंथना है। तो गाइस इसके हमने थोड़े से ऐसे रोल करके ऐसे लंबे लंबे से शेप्स दे देनी है। तो गाइस जो पानी है वो बॉईल हो गया है, तो हम इसे पानी बॉईल में इसको डालेंगे ताकि ये और अच्छे से पक जाए। इसको एक फाइन मतलब कि उबाल आने तक थोड़ा पकाना है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी भी होती है और अच्छी भी होती है खाने में। तो मैं अभी आपको बनाना सिखाती हूँ इसको। बस अब ये उबाल आ रहा है, इसके साथ ये बॉईल करके थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो जाएगा। तो गाइस ये जो मैंने उसमें से बॉईल करके निकाले थे, इनकी मैंने ये वाली शेप कर दी। आप चाहो तो कोई भी शेप दे सकते हो, छोटे भी कर सकते हो, बड़े भी कर सकते हो। तो मैंने इसे काट दिया, अब मैं इसे तड़का दे के सब्जी बनाऊंगी। तो जो हमने वो पहले इसको थोड़ा सा फ्राई करा है, फ्राई करने के बाद ये हो जाते हैं बिल्कुल लाइट ब्राउन। उसके बाद इसको छोकेंगे तो अभी रेडी होती है, जब मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मुझे जल्दी से नहाना भी, क्योंकि बच्चे तो हो गए तैयार, मैं ही रह गई हूँ। तो गाइस हमारा खाना रेडी हो चुका है, हम आपको खा के बताते हैं कि कैसा था। और सारे आज आ गए हम खाना खाने के लिए, तो पहले हम खाना खा लें फिर आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। मैं नहा के भी तैयार होंगी खाना खाने के बाद। तो गाइस हमने खाना खा लिया है और अब हम जाने के लिए तैयार होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद मैं मार्केट के लिए जाऊंगी, बस छोटी मोटी मार्केट ही करनी है, वैसे मुझे बच्चों की चीज़ें लानी है कुछ। तो गाइस हम मिलते हैं वहाँ पर मार्केट में। अब मैं थोड़ी देर में निकलूँगी, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, थोड़ा 4 बजे तक, ठीक है। मिलते हैं आपको मार्केट। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में अभी कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो ये लोग बात कर रहे हैं, फिर हम निकलते हैं मार्केट के लिए। तो गाइस रास्ते में बहुत ही जाम लगा हुआ था और हमें हंसी भी आ रही थी, क्योंकि हमारी बातें चल रही थी। और फिर हम वहाँ पे मतलब पहुँचने ही वाले थे, थोड़ी दूर और ही रह गई थी मार्केट। फिर जो है मेरे को कुछ जो है ना मेरे सेट का वो ठीक कराना था, तो मैं उस सेट को ठीक कराने के लिए रुक गई थी शॉप पे। और मम्मी भी कह रही थी और कुछ लेना है, तो हम उससे कुछ और भी पूछ रहे थे, लेकिन बहुत हाई फाई बता रहा था। ये है कादर खान अंकल, जो जिनको देख के मुझे इतनी हंसी आती है जब भी मैं इन्हें देखती हूँ। ये इसकी नाक में से जो है कुछ हटा, मतलब कुछ लगा रहे थे, कुछ पिन विन जो थी ना उसको निकाल रहे थे, नोज पिन को। तो हम मम्मी और मैं यहाँ पे कुछ सामान भी देख रहे थे और काम भी करा रहे थे, और मुझे इन अंकल से देख के इतनी हंसी भी आ रही थी। मम्मी देख रही थी मेरे
सो गाइस हम आ चुके हैं घर पे और मेरे बहुत तेज सर में हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मेरा मन ही नहीं है बिल्कुल भी अब आगे बात करने का। मम्मी बना रही है खाना, मैं खाना खा के अब बस सोने वाली हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे इतनी देर थकान हो रही है। अब आपको पता भी चल रहा होगा मेरे आँखों से कि मेरे को मतलब कि थकान सी लग रही है। तो मैं खाना खा के जस्ट सोऊंगी। अब टाइम तो हो गया 8:15 और बस खाना खा के बस मुझे लेटना है। कई दिन से भागा दौड़ी चली रही है इधर उधर। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लव यू ऑल।